हाय, मेरा नाम है अभिलाष और आप देख रहे हैं द ललन टॉप और शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात कि आज के शो में क्या है खास। दिल्ली में लोगों के गायब होने की खबर फेक, पुलिस ने क्या बताया। घूसखोर पंडित से जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट हटाया गया। जेमिमा का धर्म खोजते लोग कौन है और साथ ही बताएंगे क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ क्या स्कैम हो गया। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अब तक आपके व्हाट्सएप तक शायद खबर आ चुकी होगी कि दिल्ली में कई लोग गायब हो रहे हैं। इस तरह की खबरें खूब वायरल हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात से मना कर दिया है और कहा है कि ये एक पेड प्रमोशन का हिस्सा है। एक फिल्म का नाम भी आया, दिल्ली पुलिस ने वो नाम नहीं बताया, मगर जनता स्मार्ट है, उसने पता कर लिया कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जिसकी थीम कुछ ऐसी ही है। इन सब मामलों में दिल्ली पुलिस और जनता क्या कह रही है वो बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। एक यूजर ने लिखा कि एक फिल्म के सीक्वल के प्रचार के लिए चलाए गए पेड PR कैंपेन से दिल्ली से बच्चों को गायब होने जैसी झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसके लिए अभिनेत्री, प्रोडक्शन हाउस और उनकी PR टीम पर डर और दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया। एक यूजर ने पोस्ट किया, पैसे कमाने के लिए PR एजेंसियों का इतना संवेदनशील मुद्दा इस्तेमाल करना बेहद घिनौना और शर्मनाक है, जिससे आम लोगों में डर और घबराहट फैलाई गई। उम्मीद है दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। सवाल यह है कि किसी एक घटिया फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री कितना गिर सकती है। बाकी इसके उलट कई लोगों ने यह भी लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो लोग एक्चुअल न्यूज़ कोट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं फैला रहे हैं, बस जो हो रहा है उसे हाईलाइट कर रहे हैं। कहा गया, भले ही लोगों के गायब होने के नंबर्स ना बढ़े हों, एक महीने में 800 लोगों का गायब होना मजाक नहीं है। एक यूजर ने यह मांग उठाई कि मर्दानी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लीड कास्ट को इसका जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। सही है, जब PR किया तो डरना क्या। बाकी ये बात रहेगी कि इतने लोगों का गायब होना आम बात नहीं है। सोशल लिस्ट में कुछ दिन पहले हमने आपको नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म या वेब सीरीज घूसखोर पंडित के बारे में बताया था, जिसमें मनोज बाजपेयी है। फिल्म के टाइटल पर बवाल हुआ था, एक्स पर बाकायदा शेम और नेटफ्लिक्स ट्रेंड करवाया गया था। क्या क्या बातें कही गई थी ये जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके वो पूरा एपिसोड देख सकते हैं। बाकी इस ट्रेलर के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। देख लीजिए आप वीडियो। इसके बाद भी इस फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद हो रहा था। हजरतगंज थाना में वेब सीरीज घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वेब सीरीज के जरिए धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक व जातिगत भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। लखनऊ कमिश्नरेट ने कहा कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले या कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला बहुत बढ़ा तो नीरज पांडे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया जिसमें लिखा था, ये एक काल्पनिक कॉप ड्रामा है, इसमें पंडित शब्द सिर्फ एक फर्जी किरदार का नाम है। फिल्म किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर कुछ कहने की कोशिश नहीं करती। कहानी एक इंसान के काम और उसके फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। आगे लिखा कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों को बुरा लगा है और उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है। इसी वजह से फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल कंटेंट हटा लिया गया है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म को पूरा देखने के बाद ही जज किया जाना चाहिए। उन्होंने जल्द ही फिल्म को रिलीज करने के लिए बात भी बोली। एक्स पर इसे कोट ट्वीट करते हुए मनोज बाजपेयी ने लिखा, मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और उन्हें गंभीरता से लेता हूं। अगर मेरे काम से किसी को ठेस पहुंची है तो उसे समझना ज़रूरी है। एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए यहाँ सिर्फ एक किरदार और उसकी कहानी थी। नीरज पांडे के काम में हमेशा जिम्मेदारी और गंभीरता दिखती है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए फिल्म से जुड़ा प्रमोशनल मटेरियल हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इतना ही बात है कि सारा जो बवाल हो रहा था उसके बाद से अभी ट्रेलर, टीज़र, जितनी भी चीज़ें बाहर आई थी उन सबको हटा लिया गया है। बस सवाल यही है कि इतना ही गुस्सा, इतना ही रेज अगर लोग घूसखोरी के लिए 10% लोग भी दिखा दे तो क्या ही बात हो। आरसीबी एक और आईपीएल जीत गई। दिल्ली को हराकर आरसीबी विमेंस ने दूसरी बार आईपीएल जीता। दिल्ली की टीम की कैप्टन जेमिमा है। इस जीत के बाद लोगों ने उनके धर्म को ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या दिखाएं, इतनी नफरत क्यों दिखाना है ये सब? यही है, जल्दी जेमिमा इंडियन टीम के लिए खेलेंगी, तब ये सब कहाँ जाएंगे ये देखना होगा। रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और साथ ही उसमें जितने पैसे आ रहे थे वो भी हैकर उड़ा रहा था। बताओ, अगर रिंकू सिंह का अकाउंट सेफ नहीं है तो हमारा आपका क्या ही सेफ रहेगा। कुछ दिनों पूर्व क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा अलीगढ़ पुलिस को यह अवगत करवाया गया कि उनकी फेसबुक आईडी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है और उस आईडी के मोनेटाइजेशन का पैसा भी इसी व्यक्ति द्वारा डाइवर्ट किया जा रहा है। संबंधित मामले की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ पुलिस ने साइबर थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवा लिया है। इस मुकदमा की विवेचना के तहत मेटा और फेसबुक से डेटा रिकॉर्ड्स की मांग कर ली गई है। उक्त अपराधी की पहचान हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। पहचान के तुरंत बाद ही इस अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इनकी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति पर भी कड़ा प्रहार अलीगढ़ पुलिस द्वारा भविष्य में किया जाए। बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं मंडे। बाय बाय।